अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में फलाही हॉस्टल्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने बीसी तबके और मुसलमानों को धोखा दिया है, अजहरुद्दीन को बकरा बनाया गया, एक मुस्लिम वजीर एमएलए और एमएलसी भी नहीं। रहमतनगर में पार्टी उम्मीदवार के जलसे से केटीआर का खिताब। शहर के नवाही इलाके हयात नगर में गेटेड कम्युनिटी के 2 मकानात में सरखे की संगीन वारदात, तिलाई जेवरात, 5 किलो चांदी, नगद रकम का सरखा। हैदराबाद सईदाबाद की बच्चों की जेल में गार्ड की जानिब से बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का इंकशाफ, पुलिस ने गार्ड को किया गिरफ्तार। पटाखों के गैर कानूनी गोदाम पर धावा, 45 लाख रुपए मालियती पटाखे किए गए जब्त। नारजोन टास्क फोर्स टीम और तिरमलगिरी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में इलाज के दौरान मरीज की मौत, डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम, अफराद खानदान ने हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना BCJAC कायदीन ने मजालिस मकामी इलेक्शन में BC रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट की जानिब से लगाए गए स्टे के खिलाफ 18 अक्टूबर को रियासत गिर बंद मनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में गन पार्क पर एक पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर JAC चेयरमैन और रुकन पार्लिमान R कृष्णैया के अलावा दीगर BC कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को रियासत में फलाही हॉस्टल्स पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। मुख्तलिफ फलाही महकमे जात के ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला ने पीर को इजलास तलब किया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि मुकम्मल डाटा के साथ वेलफेयर हॉस्टल सिस्टम्स में जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। हॉस्टल्स में तलबा, तदरीसी, गैर तदरीसी अमले को चेहरे की शिनाख्त के निज़ाम के दायरे में लाया जाए। तलबा को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा के मियार को जांचने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जा सके। इस बात की भी तस्दीक की जाए कि क्या हॉस्टल्स में तलबा को कपड़े और किताबें पहुँचाई जा रही हैं या नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हॉस्टल्स के हालात से मुतालिक मुकम्मल डाटा को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए इक़दाम करें। तलबा की सेहत का जायज़ा लेने के लिए भी खुसूसी तरीक़ा इख्तियार किया जाए। हॉस्टल्स को करीबी मेडिकल कॉलेजेस और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से मुंसलिक किया जाए। ओहदेदार मुसलसिल हॉस्टल्स का दौरा करें और तलबा की सेहत का जायज़ा लें। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने पीर के दिन हरियाणा के IPS ऑफिसर पूरन कुमार के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। तफसीलात के मुताबिक भट्टी विक्रमार्का ने पीर के दिन चंडीगढ़ का दौरा किया और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। पूरन कुमार का ताल्लुक़ हैदराबाद के बरकतपुरा से बताया गया है।
बाद में मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पूरन कुमार एक बासलाहियत ओहदेदार थे। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। उन्होंने कहा कि उनकी मौत को इतने दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि फौरी पूरन कुमार के साथ इंसाफ होना चाहिए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कांग्रेस पर फर्जी वोटर्स को फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करने का इल्जाम लगाया। रहमतनगर में जुबली हिल्स हल्के की पार्टी उम्मीदवार एम सुनीता के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने इंकशाफ किया कि एक एक घर में तकरीबन 43 बोगस यानी फर्जी वोटर्स को शामिल किया गया है। पूरे हल्के में हजारों फर्जी वोटर्स के नाम शामिल किए गए हैं। केटीआर ने कहा कि जुबली हिल्स के अवाम को कांग्रेस को सबक सिखाने का एक ज़बरदस्त मौका है। आज तेलंगाना में ऐसी हुकूमत है जहां ना तो एक मुसलमान एमएलए है, ना एमएलसी है और ना ही कोई वजीर है। अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाने के नाम पर बकरा बनाया गया। शेखपेट में कब्रिस्तान की अराजी देने के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया गया। बीसी तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया गया था, लेकिन इसमें भी अदालत से नाकामी हुई। रेवंत रेड्डी बीसी तबके और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। केटीआर का कहना था कि बल्दी इंतखाबात के बाद कांग्रेस की हुकूमत मुफ्त पानी की केसीआर की स्कीम को भी ख़त्म कर देगी। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद की अवाम से नाराज़ है क्योंकि यहाँ की अवाम ने उन्हें एक भी नशिस्त पर कामयाबी नहीं किया। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद की अवाम कांग्रेस से खुश नहीं है। उन्होंने एक बार फिर हैदराबादी बोलचाल के रिवायती लफ्ज़ बैगन का इस्तेमाल किया। केटीआर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो घर घर जाएं और कांग्रेस पार्टी के एक एक झूठे वादे से अवाम को वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा कि आज हर तबके के लोग रेवंत रेड्डी के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला ने हमेशा झूठ बोला है, ऐसे वज़ीर आला को उन्होंने आज तक नहीं देखा। इसको एक सबक सिखाने का जबरदस्त मौका आज जुबली हिल्स के जनता के पास, हमारे भाइयों के पास, बहनों के पास है। आप याद रखिए, आज तारीख में ऐसी कोई रियासत नहीं थी जिसमें आपका कोई भाई वजीर नहीं था कांग्रेस के हुकूमत में, पर आज पहली बार तेलंगाना में ऐसी हुकूमत है जहां ना कोई एक एमएलए है, एक एमएलसी है मुसलमान, वरना एक कोई वजीर है। ఇంకొక మాట, పోయినసారి ఇక్కడ అజారుద్దీన్ గారు పోటీ చేసింది మీ అందరికి తెలుసు, ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలుసు। అజారుద్దీన్ గారు మరి మళ్ళా టికెట్ అడుగుతాడేమో అని చెప్పి ఏం చేసిండు ఈసారి, ఆయనకి ఏదో ఎమ్మెల్సీ ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఒక కాగితం ఏదో తయారు చేసి ఆయన ముఖాన కొట్టిండు, ఆయనను కట్టుకొట్టిండు, బక్రా చేసిండు। ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలుసు అది నిల్వది, అజారుద్దీన్ కి ఇచ్చే ఎమ్మెల్సీ కోర్టులో నిలబడది, కోర్టులో ఆల్రెడీ కేసు నడుస్తున్నది। అట్లాగే పక్కన షేక్పేట్ల ఖబరస్థాన్ కు జాగా ఇచ్చినా అన్నాడు, అక్కడ పోతే అది నిలబడది కోర్టులో అని తెలుసు, ఆర్మీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు నిలగొట్టిరు అక్కడ। అట్లాగే 42% రిజర్వేషన్ అంటాడు, అది కూడా కోర్టులో నిలబడదని తెలుసు। ముఖ్యమంత్రికి తెలిసి ఇవాళ జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజల్ని, బీసీలని, మైనారిటీలను మోసం చేస్తా ఉన్నాడు। అందుకే మరి జూబ్లీ హిల్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీని చిత్తుగా ఓడిస్తే తప్ప మరి ఈ హామీలు అమలు కావు। జూబ్లీ హిల్స్ గల్లీలో మీరు పంచి కొడితే ఢిల్లీలో అధిష్టానం అదిరి పడాలి, రేపటి రోజున ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క వాగ్దానం అమలు కావాలి। ఇంకొక పని కూడా చేస్తున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ। నిన్న మనోళ్ళు తిరుగుతుంటే ఇదొకటి దొరికింది, ఒకటే ఇంట్లా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు, ఎందుకంటే మీరు ఎట్లాగూ ఓట్లేరని అర్థమైపోయింది వాళ్ళకు, మామూలుగానైతే ప్రజలు బాగా కోపంగా ఉన్నారు, ఓట్లేరని అర్థమైంది। అందుకే ఒకటే ఇంట్లా 43 దొంగ ఓట్లు రాయించారు, ఒక్కొక్క ఇంట్లా 43 దొంగ ఓట్లు, మొత్తం కలిపి వేల సంఖ్యలో దొంగ ఓట్లు కూడా రాయించారు। మేము దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం, ఎట్లా దాన్ని ఎదుర్కోవాలో ఎదుర్కొందాం। ఎట్లున్నది కాంగ్రెస్ పరిస్థితి అంటే, మన హైదరాబాద్ లో చెప్తారు, హైదరాబాద్ లా ఎవడో నెక్కతక్క మాట్లాడితే ఏమంటారు, ఏ ఖాముష్ బైట్ రే, బైగన్ కి బాత్ నక్కొకర్ అంటారు, బైగన్ కి బాత్ నక్కొకర్ క్యా బోల్ రా రే అంటారు। నిజంగా కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చేసిరంటే, హైదరాబాద్ వాళ్ళు నమ్మలే మీరు,
హైదరాబాద్ లో ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్ కు మీరు ఇయ్యలే. ఎందుకంటే మీకు ముందే తెలుసు కాంగ్రెస్ ఎంత మోసం పార్టీ మీకు తెలుసు. అందుకే హైదరాబాద్ లో ఒక్క సీటు కూడా ఇవ్వకుండా మొత్తం అన్ని సీట్లను కేసీఆర్ కి అప్పచెప్పి కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే ఈ రాష్ట్రం ముంగట్టుకోవాలి, హైదరాబాద్ ముంగట్టుకోవాలని చెప్పి. बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि अगर हाइड्रा को खत्म करना है तो कांग्रेस को हराना पड़ेगा। रहमतनगर में बीआरएस पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हाइड्रा को बंद करना है तो मांगटी सुनीता को जिताना होगा। रेवंत रेड्डी ये समझते हैं कि मैं गड़ा खोद रहा हूं, तब भी मुझे वोट दिया जा रहा है, इसलिए मैं और खोदूंगा। हरीश राव ने खबरदार किया कि अगर कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है तो जुबली हिल्स के गरीब आवाम के घरों पर बुलडोजर्स चलाया जाएगा। अगर बुलडोजर नहीं चलाना है और कांग्रेस को सबक सिखाना है तो एम सुनीता को वोट दें। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में धक्का लगेगा और कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये हाइड्रा खत्म होना है, कांग्रेस को हराना है। हाइड्रा बंद होना है, मागंटी सुनीता अम्मा को जिताना है। नहीं तो क्या बोलता हूं मैं, गला थोड़े तो भी कांग्रेस को वोट डाले और थोड़ तुम बोलता। जुबली हिल्स में जितने भी बस्ती हैं वहां फिर इलेक्शन होने के बाद अगर से कांग्रेस जीते तो बुलडोजर आपके गली में आ जाएगा। बुलडोजर नहीं आना है, घर नहीं तोड़ना है, कांग्रेस को सबर सिखाना है, हमारे मागंटी सुनीता माँ जी को जिताना है। ये आप सब बस्ती में अपने लोगों को बताइए, सब घर घर में जाके समझाइए। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। पीर 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी कबूल की जाएंगी। 22 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी। 24 अक्टूबर दस्तबरदारी की आखिरी तारीख होगी। 11 नवंबर को रायदही होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। अंबरपेट कांग्रेस पार्टी के इजलास के दौरान हंगामा, शोरगुल और हाथापाई के मनाजिर देखे गए। यूथ कांग्रेस की सदारत के लिए दो ग्रुपों में झड़प हो गई। बताया जाता है कि एक दूसरे पर माइक और मोबाइल फोन छीने जाने के भी मनाजिर देखे गए। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट सदर रोहन रेड्डी ने कहा कि अगर इस तरह की सरगर्मियां जारी रहीं तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। నేను అందరి మీద కంప్లైంట్ చేస్తా చెప్తున్నా. నేను ఈడ పైల్వాన్గిరి చేస్తే నేను సీదా లోపల టైపిస్తా. అరే అన్న వీడియో అరే అన్న కొన్ని పాలు అన్న शहर के नवाही इलाके हैदनगर में सारिखों ने पिद्दा अंबरपेट के इलाके में 2 घरों में सरखे की वारदातें अंजाम दी। बताया जाता है कि खुफल शिकनी के जरिए 35 ग्राम तलाई जेवरात, 5 किलो चांदी की अशिया, 60,000 रुपये नकद रकम, साड़ियाँ और दूसरा सामान का सरखा किया गया। बताया गया है कि गेटेड कम्युनिटी के घरों में ये वारदात अंजाम दी गई। इस वारदात से मुकामी मकीनों में खौफ का माहौल देखा गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आसपास के सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है।
కనిపెడుతున్నారు అట్లా సరే సార్ కొద్దిగా तेलंगाना मिर्चा जिले के केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में डॉक्टर्स पर मुबैना लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत का इल्ज़ाम लगाते हुए अफराद ख़ानदान ने हॉस्पिटल में एहतजाज और तोड़ फोड़ की। तफसीलात के मुताबिक महेश नामी शख्स जो अपने रिश्तेदारों के घर आया था, तबीयत बिगड़ने पर उसे मुकामी नितिन हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। पहले महेश को इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन इंजेक्शन देने के बाद महेश बात नहीं कर पा रहा था। उसे फौरी नागरम विजय हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन महेश की वहां पर मौत हो गई। महेश के अफराद ख़ानदान का कहना था कि नितिन हॉस्पिटल में इंजेक्शन देने की वजह से महेश की मौत हुई है। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने नितिन हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और एसी को भी जला दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी वाक़या पहुंच गई। अब इस मामले की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। అక్కడ సైడ్కి వస్తుందని ఇంటి దగ్గర చెప్పిండు. ఇంటి దగ్గర వేడి వాటర్ తాగి ఇక్కడికి వచ్చి ఇంజక్షన్ ఇప్పించుకుంటాను వచ్చిండు. ఆ డాక్టర్ ఇక్కడికి రాగానే నరానికి 3 ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చిండట. ఇంజక్షన్స్ ఇది మంచిగా లేచి అక్కడనే పడిపోయిందట. ఇంజక్షన్ 3 నరానికి ఇచ్చాడు. నరానికి ఇచ్చి నాకు ఎట్లనో అవుతుందని అట్లనే పడుకుండు. ఇంకా పలుచున్నాయా ఆంబులెన్స్ మన పలుచున్నాయమ్మా, ఏం కాదమ్మా, నాకు పలుచు తగ్గుతున్నాయి ఉన్నాయి అని చెప్పినాడు. కానీ నాకు ఇంకా అప్పుడు ఏం చెప్పలేదు. వాయిస్ లేదు, వాయిస్ చెప్పట్లేము, మొత్తం పడిపోయినాడు. ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వండి, 3 ఇంజక్షన్స్ మంచిగా ఉండు. 3 ఇంజక్షన్స్ అన్నీ పడిపోయాడు. हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद के आगापुर में वाक़ सरदार बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के हाउस में 5 साला बच्चा गिरकर फौत हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त सूफियान की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। लाश को हाउस से निकाल कर उस्मानिया हॉस्पिटल पहुँचाया गया। बच्चा हाउस तक कैसा आया और कैसे गिरा, इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। मेरे साहब से बात कर रहे थे, पोस्टमार्टम का प्रोसीजर था कि एमएलसी ये हुआ ना, इनको लिख के इनको रिपोर्ट उस्मानिया को भेजना पड़ता। सईदाबाद बाल सदन यानी बच्चों की जेल में सनसनीखेज वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जेल के गार्ड की जानिब से बच्चों के जिनसी इस्तेसाल का इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि तकरीबन 4 बच्चे गार्ड के जिनसी तशद्दुद का निशाना बने हैं। ये भी इत्तला मिली है कि एक बच्चे को बग़ैर इजाज़त गार्ड ने उसके घर भेज दिया और जब बच्चा घर पहुंचा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ये पता चला कि बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है। पुलिस ने स्टाफ गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे बच्चे भी गार्ड के तशद्दुद का निशाना बने हैं और वालिदैन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में लबे सड़क शराबी शख्स सड़क पर सोता हुआ नजर आया, जबकि उसके बाजू 1.5 साला बच्चा बेबस नजर आया।
ये वाक़या भोईगुड़ा से गांधी हॉस्पिटल जाने वाली सड़क पर पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक नामालूम शख्स नशे की हालत में फुटपाथ पर गिर गया और इसके साथ एक बच्चा भी था जो उसके बाजू में ही बैठा रहा। मुकामी लोगों ने इस बात की चिलकलगुड़ा पुलिस को इत्तला दी। मुकामी लोगों का कहना था कि मासूम बच्चा अगर सड़क पर आ गया तो हादसे का शिकार हो सकता है और कोई उसका अगवा भी कर सकता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न में वाक़ मस्जिद मोइनुद्दीन निसा में बनाए गए वज़ू खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मस्जिद के रंगो रोगन के काम भी शुरू किए गए, जबकि इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मस्जिद कमेटी के अरकान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। खास तौर पर ज़कात का खास तौर पर ख्याल रखिए कि जितना नमाज फ़र्ज़ है उतना भी ज़कात फ़र्ज़ है। हर कोई जिम्मेदारी से अगर से अपनी ज़कात देगा, अपने गरीब भाइयों की बहनों की मदद करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको उसमें 100 गुना इजाफा अपनी दौलत में करेगा ताकि वो और मुस्लिमों की मुस्लिमों की मदद कर सके। बहरहाल मैं तमाम यहाँ के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह इनके खिदमत कबूल करे और मेरी तरफ से जो भी काम किसी भी चीज़ की मोहल्लों में बस्तियों में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके नुमाइंदे आपके खादिम के ज़रिए हमेशा हाजिर हूँ और हमेशा आपके दरमियान में रहूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर। अल्लाह जितने यहाँ पर ख़ास तौर पर मौजूद हैं, अल्लाह हमारे भाई हैं और हमारे बड़े आएले हैं, जिम्मेदार साथी आएले हैं, माशाअल्लाह कौम की खिदमत करने वाले माशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर, हम सब के दिलों में मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के हमरा हल्के के मुख्तलिफ इलाक़े जात फ़तेह दरवाज़ा, अफसर खान कॉलोनी, कुम्हारवाड़ी, गोलकुंडा, सात गली, अकबरपुरा, बालरेड्डी नगर और अतराफ़ के इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों, VDCC रोड और NP2 पाइपलाइन के तामीरी कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा GHMC ओहदेदार और अमला भी मौजूद था। मजलिसी रुकन असम्बली ने मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। साइकिल के पास भाई साहब यहाँ पे लेवल चेक कर लो। हेलो दोनों को बोल के निकल क्या नंबर है बोलना ఇంటి రోడ్ అనుకున్నాం బస్తీ రోడ్ ఒక నెల కటింగ్ చేసి ఇటు పెడితే ఎవరైనా అనుకుంటారా? నాకు రేపు పొద్దుగాల స్టార్ట్ అయిపోలే వర్క్ తమాషా చేయకు.
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने दारुल हुकूमत अमरावती में कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA के मरकज़ी दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। वेद पंडितों ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। इस मौके पर इस मकसद के लिए अराज़ी देने वाले किसानों से वज़ीर आला ने दोस्ताना अंदाज में मुलाकात की। ये इमारत 4.32 एकड़ रुकबे पर 7 मंजिला G+7 तामीर की गई है। इसमें CRDA के अलावा रियासती म्यूनसिपल और शहरी तरक्की के महकमे से मुंसलिक तमाम रियासती दफातर मुंतकिल होंगे। జూన్ 2వ తారీఖున 2 రాష్ట్రాలుగా విభజన జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాజధాని లేదు. ఆ రోజు చట్టంలో పెట్టింది కూడా రాజధాని ఎక్కడ పెట్టాలనో నిర్ణయించడానికి ఒక కమిటీ వేస్తామని ఒక కమిటీ వేశారు. అక్కడి నుంచి శివరాం మైక్ కరెక్ట్గా చూడు. అక్కడి నుంచి మనం కూడా స్టార్ట్ చేసాం ఎట్లా కట్టుకోవాలని. అయితే ఆ రోజు కనీసం ఆనాటి ప్రభుత్వం పలాంది ఇక్కడ రాజధాని వస్తుందనంటే ఎట్లా కట్టాలని ఆలోచించేవాళ్ళం. రాజధాని ఎక్కడ వస్తుందో చెప్పకుండా ఒక కమిటీ వేసి, రెండోది దానికి కావాల్సిన జాగా కూడా లేదు మనకు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాంటి సమయంలో మన ఆలోచన విధానం ఏం చేయాలని ఆలోచించినప్పుడు ఎవరిని అడిగినా కూడా చాలా సింపుల్గా 25 పార్లమెంట్లు ఉన్నాయి. ఒక పక్క 12, ఇంకొక పక్క 12, 13వ పార్లమెంట్ ఈ గుంటూరు. రాజధాని ఎక్కడ రావాలంటే ఇక్కడే రావాలని చెప్పాల్సింది పోయి దీనికి లేనిపోని పంచాయతీ పెట్టారు. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది. ఆ సమయంలో నాకైతే అసెంబ్లీలో కూడా ఎక్కడ రాజధాని పెట్టాలంటే లేనిపోని సమస్యలు క్రియేట్ చేసి ఎవరెవరు మా ఊరికే కావాలనే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను ఒకటే ఆలోచించాను, ప్రతి ఒక్క ఊరికి ఇచ్చేది కాదు, ఇది రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే రాజధానిగా ఉండాలి. అందుకే నా నిర్ణయం ఆ రోజు దీనికి సరైన ప్లేస్ వచ్చి విజయవాడ గుంటూరు మధ్యలో అని చెప్పి నిర్ణయం చేశాం మొట్టమొదటిసారిగా. అక్కడి నుంచి అందరూ కూడా नारजोन टास्क फोर्स टीम और तिरुमलगिरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पटाखों के गैर कानूनी गोदाम पर धावा किया और 45 लाख रुपये मालियती पटाखे जब्त किए। तफसीलात के मुताबिक टीचर्स कॉलोनी तिरुमलगिरी में रेसिडेंशियल एरिया में गोदाम बनाते हुए पटाखों की जखीरा अंदोजी की जा रही थी। बावसूख इत्तला पर धावा करते हुए ये कार्रवाई की गई। प्लीज सर, पूरा मेहनत का पैसा है सर, चल जाता है। दिल्ली में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हाल ही में खड़गे की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनको पीस मेकर लगाया गया था। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। आदिलाबाद में एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा और जाली दस्तावेजात के जरिए करोड़ों रुपये की अराजी हथियाने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। DSP मिस्टर L जीवन रेड्डी ने बताया कि ED और SBI बैंक के मार्गेज के तहत
मौजूदा ज़मीन पर रियल इस्टेट माफिया ने जाली रजिस्ट्रेशन और नकली सर्वे दस्तावेज़ात के ज़रिए कब्ज़ा करने की कोशिश की। कलेक्टर की हिदायत पर रिकॉर्ड की जांच के बाद मुतालिका रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में इतवार के रोज़ सुलेमान नगर के लाल बाबा की बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नाबालिग बच्चे 15 साल रेहान और 16 साल सोहेल दोस्तों के साथ नहाने के लिए मुड़ीकतुआ किनाल गए हुए थे और वो वहां पर गर्क हो गए। बाकी 4 दोस्त खौफ के बायस किनारे पर वापस आ गए। पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन अंजाम दिया और ज़ाब्ते की कार्रवाई की गई। तेलंगाना के हनमकुंडा कलेक्ट्रेट दफ्तर में एक खातून मुलाजिमा पर जिनसी ज़्यादती की कोशिश का सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया। बताया गया है कि खातून बमुश्किल ख़ुद को इस दरिंदा सिफत शख्स के चुंगल से छुड़ा सकी और फ़ौरन आला हकाम को शिकायत दर्ज करवाई। ज़िला कलेक्टर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलाजिम इरफान सोहेल को मुअत्तल कर दिया। इरफान सोहेल कलेक्ट्रेट के एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। तेलंगाना के हल्के असम्बली चेवड़ला के साबिक एमएलए कोंडा लक्ष्मण रेड्डी का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से अलील थे और हैदराबाद के हैदरगुड़ा इलाके में वाक़े अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। वह आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। 1999 और 2014 में हैदराबाद से असम्बली इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया था। कोंडा लक्ष्मण रेड्डी को सहाफ़त से भी ख़ास लगाव था। इस जज्बे के तहत उन्होंने 1980 में मुकामी न्यूज़ एजेंसी NSS कायम की। वो जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और प्रेस क्लब हैदराबाद के सदर भी रहे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में फलाही हॉस्टल्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने BC तबके और मुसलमानों को धोखा दिया है। अजहरुद्दीन को बकरा बनाया गया। एक मुस्लिम वजीर MLA और MLC भी नहीं। रहमतनगर में पार्टी उम्मीदवार के जलसे से KTR का खिताब। शहर के नवाही इलाके हयात नगर में गेटेड कम्युनिटी के 2 मकानात में सरखे की संगीन वारदात। तिलाई जेवरात 5 किलो चांदी नगद रकम का सरखा। हैदराबाद सईदाबाद की बच्चों की जेल में गार्ड की जानिब से बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का इंकशाफ। पुलिस ने गार्ड को किया गिरफ्तार। पटाखों के गैर कानूनी गोदाम पर धावा। 45 लाख रुपए मालियती पटाखे किए गए जब्त। नारजोन टास्क फोर्स टीम और तिरमलगिरी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में इलाज के दौरान मरीज की मौत। डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम। अफराद खानदान ने हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।